अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदय वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की रामचरित्र श्री राम कथा की तैयारी करने का संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही उत्कृष्ट संवाद चरित्र जिसपे हम सब बने हुए हैं। भरत जी महाराज को प्रभु श्री राम जी उन पर अनुग्रह करने के लिए कहते हैं कि देखो भाई, इस समय हमारे परिवार के ऊपर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। पिता के वचन का पालन करना है और हम दोनों मिलकर के पालन करेंगे। पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष तो मैं वन में रहूंगा और तुमको 14 वर्ष अयोध्या का देखभाल करना होगा। पिताजी का सेवा, पिताजी का वचन ही सर्वोपरि है। पिता धर्मः पिता कर्मः पितैव परमा गतिः पितरि प्रीति मापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। कहने लगे कि इसी में ही सबका मंगल होगा, इससे ही परलोक सुधरेगा, इसीलिए आप अवध को जाइए। राम जी ने भरत जी को राजधर्म का सारथी समझा, परंतु बिना आधार के मन में संतोष ना हुआ, मन में शांति नहीं हुई भरत जी के। तो भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं। यह भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने मन में विचार किए कि मैं इनको क्या दूं। तो मानो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप को पादुका के रूप में ही परिवर्तित करके भरत जी को दे दिया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लीन्ही। भरत मुदित अवलंब लहे ते
अस सुख जस सिय राम रहे थे। प्रभु ने खड़ा हूं हाथों में उठा लिए और देने लगे। तब भरत जी ने अत्यंत आदर पूर्वक अपना मस्तक नीचे झुका लिया और अपने हाथों से खड़ाहों को लेकर के अपने मस्तक पर धर लिया। सज्जनों, उन्हें भूमि का स्पर्श नहीं कराया, भूमि में नहीं स्पर्श होने दिया, क्योंकि भरत जी के मन में यह भावना थी कि ये खड़ाहू नहीं, यह प्रभु के चरण हैं, साक्षात मेरे राम हैं। विदा के समय श्री राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है। सज्जनों, दोनों भाई आज गले मिलकर के बहुत रोए हैं। ऊपर से देव समाज भी इस दृश्य को देख रहा है। देव समाज भी महाराज उदास हो गया। दोनों समाजों के लोगों को यथा योग्य प्रणाम करके भरत जी महाराज प्रभु राघव से विदा लेते हैं। 9 दिन का समय लगा। भरत जी पूरी समाज के साथ अयोध्या को पहुंचे हैं। अयोध्या में जाते ही भरत जी ने भैया के जो चरण पादुका प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की हैं, उनको राज सिंहासन पर स्थापित करते हैं। श्री जनक जी महाराज साथ में हैं। 5 दिनों तक वह अयोध्या में रुक करके राज्य पाठ की सारी व्यवस्था बना करके उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ से आज्ञा लेकर माताओं से विदा लेकर वह मिथिला को गए हैं। अयोध्या के लोगों का अब नियम व्रत उपवास सब चालू हो गया कि प्रभु राघव जल्दी आवे। सब लोगों ने बस इसी आशा से अपने जीवन को, अपने प्राणों को धारण करके रखा है कि हम एक दिन राम जी आएंगे और उनको हम जी भर के निहारेंगे। यहाँ तो ऐसा वर्णन आता है कि 14 वर्ष की अवधि में जब तक राम जी वन में रहे सज्जनों, तो ना तो अयोध्या में किसी का जन्म हुआ और ना ही किसी की मृत्यु हुई। सभी लोग नियम और उपवास में लगे थे। सज्जनों, श्री भरत जी ने राम जी से कहा था कि बिनु आधार मन तोष न शांति। तो प्रभु तब कृपा करके अपने चरण पादुका दिया आधार, क्योंकि जीवन के लिए आधार होना आवश्यक है। 14 वर्ष कैसे प्राण रहेंगे, कुछ तो आधार हो। तो राम जी भरत जी से मुस्कुरा करके पूछते हैं कि भरत जी, तुम आधार चाहते थे, मिल गया तुमको आधार? भरत जी बोले हाँ भैया। बोले आधार मिला है या भार? क्योंकि जो चरण पादुका पैरों पर पहनी जाए तब तो वह आधार बन जाती हैं। भाई रास्ते पे चल रहे हो आप और पैरों में अगर चरण पादुका है तो वह आधार है, चलने में आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा। और वही चरण पादुका अगर लेकर के चलना पड़ जाए तो वह फिर आधार नहीं भार हो जाता है। तो राम जी मुस्कुरा करके पूछे कि आधार मिला या भार, क्योंकि भरत जी अपने सर पर रख लिए थे। तो भार का तात्पर्य यह है कि मानो श्री राम जी कहना चाहते हैं कि आपके सर पर भार है, अयोध्या का भार, और आपको उसकी व्यवस्था विधिवत रूप से चलाना है। भरत जी अभिमान शून्य होकर के प्रभु राघव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके वहां से चलते हैं। गुरु जी के पास पहुंचे हैं। गुरु जी के पास पहुंच करके एक बात उन्होंने गुरु जी के सामने रखा, क्योंकि विचार करते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी जब वन में तपस्वी का वेश धारण करके कंदमूल फल खा करके और इस प्रकार का जीवन, तपस्या का जीवन बिता रहे हैं, और स्वामी तपस्या करे, सेवक जो है राज्य के सुख के जो है सुंदर व्यंजनों को पाते हुए महलों पर रहे, यह तो ठीक नहीं है। तो गुरु जी के पास गए और जाकर प्रणाम किए और उनसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आया सुहोइत रहूं सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सप्रेमा,
सामुझाब कहब करब तुम सोई, धर्म सार जग होई सोई। गुरुदेव, श्री राम जी पिता की आज्ञा से मुनि व्रत वेश धारण करके उसी प्रकार का जो तपस्वियों का आहार है वह अपना जीवन इस प्रकार इस भांति बिता रहे हैं। और मैं भवनों का महलों का सुख नहीं चाहता, मैं भी उन्हीं की भांति रहना चाहता हूँ गुरुदेव। और उस भांति रहने के लिए बड़ों की आज्ञा की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अगर आप आज्ञा मुझे दें तो मैं भी उसी प्रकार नियम से रहूं। भरत जी की यह वाणी सुन करके वशिष्ठ जी प्रेम पुलकित तो हो गए और बोले, धन्य हो भरत, तुम्हारी ऐसी स्तुति हो गई है कि तुम जो मन में सोचोगे और जो तुम अपने शरीर से करोगे कर्म आचरण, वह सब धर्म का सार होगा। तुम्हें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा आया है तुमको अवश्य करना चाहिए। गुरु जी के इतना बढ़िया आशीर्वाद मिला, भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी ने ज्योतिषियों को बुला करके शुभ मुहूर्त निकलवा करके जो भगवान की चरण पादुका है उनको नगर के भारत जो बाहर था स्थान, एक नंदीग्राम, नंदीग्राम में अपनी पर्णकुटी बना करके भरत जी रहने लगे। वहीं उन्होंने सुंदर भगवान के चरण को पादुकाओं को स्थापित किया, क्योंकि उनका नित्य पूजन करते थे। भरत जी, नियम तो यह था कि पिताजी नहीं रहे तो माता जी थी, माता जी से आज्ञा लेना चाहिए था, क्योंकि राम जी जाते समय माता से आज्ञा लेकर के ही गए थे। पर भरत जी ने उनको त्याग दिया था। आता है ना कि तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो राम जी से आज्ञा मांगी, मानो चरण पादुका राम जी का ही रूप है। उनसे ही उन्होंने आयाशु लेकर के गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के और वहां से नंदीग्राम को चले गए। नंदीग्राम यह भरत जी की तपस्थली है। नंदीग्राम 3 पुण्य ग्रामों में से एक विशेष है। पहला है शालिग्राम, जिनकी बड़ी भारी महिमा है। दूसरा नंदीग्राम, तीसरा संभल ग्राम, क्योंकि संभल में भी भगवान का अवतार भूमि है, वह कल की अवतार। और नंदीग्राम यह अवध से 5 कोस की दूरी पर है। आज भी वह गांव है। भरत कुंड रेलवे स्टेशन पास में ही है। नंदीग्राम में भरत जी के निवास करने के कई कारण हैं। उनमें से मुख्य कारण यह भी है कि जब राम जी वन को निकले तो प्रथम रात्रि यहीं पास में ही ठहरे थे। और भरत जी ने जैसा राम जी को देखा था वैसे ही सर में जटाजूट और वत्कल धारण कर लिया। पृथ्वी को खोद करके गड्ढा बना करके उसमें रहने लग गए। वानप्रस्थ का जीवन जीने लग गए महाराज भरत। अच्छा, गड्ढा क्यों खोदा भरत जी ने? भरत जी विचार करने लगे कि स्वामी तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, कोई महल और कोई बहुत बड़ी जो है तो अट्टालिका तो है नहीं जंगल में। तो वह पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी पर ही शयन करते हैं, और मैं उनका सेवक हूँ। स्वामी जब पृथ्वी पर शयन करे तो पृथ्वी से नीचे तो गड्ढा बनाया। और सज्जनों कहते हैं इतना गहरा गड्ढा बनाया कि अगर वह खड़े भी हों भरत जी तो प्रभु राम जी के चरणों से नीचे ही रहें। और इस प्रकार रहने का कोई बाध्यता नहीं थी उनके मन में। प्रसन्न मन से, दुख मान करके नहीं, सुख मान करके, प्रसन्न मान करके वह यह सेवा कर रहे हैं, यह कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस अवध के राज्य का सुख देख करके, समृद्धि देख करके बड़े बड़े देवता, इंद्रादिक देवता भी लजा जाते थे, वहां का वैभव देख करके कुबेर को भी लज्जा आती थी, तो उसी अयोध्या में श्री भरत जी महाराज विरक्त की भांति रहते हैं। अरे अवध राजू सुर
राजू सिहाई। दशरथ धनु सुनी धन दूल जाई। तेहि पूर बसत भरत बिनु रागा। चंचरी के जिमि चंपक बागा। भरत जी महाराज की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। देखिए सज्जनों, अभाव में तो सब लोग त्याग कर सकते हैं, लेकिन चारों तरफ से ऐसी संपदा है और ऐसा वैभव हो और उस वैभव पर रहते हुए ऐसा त्याग में जीवन, यह महाराज भरत जी ऐसा ना तो कोई हुआ है ना कभी होगा। उन्हें उन दिव्य पदार्थों से कुछ भी सुख नहीं, क्योंकि वह भरत जी श्री राम जी के चरण कमलों के भंवरे हैं। उनको केवल प्रभु के चरणों में ही सुख मिलता है। बाहर का जो समृद्धि है, बाहर का ऐश्वर्य है, यह भरत जी के मन को नहीं लुभा सकता। जैसे चंपक बाग में सब सुखी होते हैं, पर जो भंवरा है वह उसके पास नहीं आता। कहते हैं ना, चंपा में गुण बहुत हैं, रूप रंग और बास, पर यह अवगुण एक है, भंवर न आवे पास। तो चंपक बाग यह अयोध्या है, जो सबको सब तरह से सुखदाई है, पर भरत को नहीं है। दैव योग से भरत जी वहीं रहते हैं, अयोध्या में ही रहते हैं। यानी भरत रूपी भंवरे का वास अवध में ही है। चंपक बाग में उनको बसना पड़ा, लेकिन वह विरक्ति की भांति वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि भरत जी को राज्य कार्य के लिए अवध रूपी चंपक बाग में कभी कभी आना पड़ता था। तो भी नगर के ऐश्वर्य संपत्ति को देख करके उनका मन कभी उस पर लुभाया नहीं। सज्जनों, भरत जी के भक्ति प्रेम भाव का अगर हमारे जीवन में कुछ अंश भी अगर आ जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। हम सब अज्ञान में, मोह माया में फंस करके, विकारों में उलझ करके इसी संसार पर दुखों को, कष्टों को सहते हुए फंसे रहते हैं। हमारे अंदर कैसा शील होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, यह भरत जी के चरित्र से हमको प्राप्त होता है। हम सब अपने आप को भक्त तो समझते हैं, लेकिन किसी ने थोड़ी कुछ कह दिया तो क्रोध से लाल हो जाते हैं, उससे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कई बार तो मारपीट भी कर देते हैं। तो ये हमारे भक्त का लक्षण नहीं है, ये हमारी भक्ति का जो है स्वरूप नहीं है। क्योंकि भक्ति के अंदर सबसे पहला भाव यह है कि वह क्षमावान होना चाहिए। भक्त को ही नहीं, प्राणी मात्र को क्षमा का यह विशेष गुण धारण करना चाहिए। बिना क्षमा एवं सहनशीलता के मनुष्य श्वान कुत्ते के समान है, व्याघ्र की भांति है। क्षमावान शीलवान जो है वही मनुष्य कहलाने योग्य है। अरे शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी, तीन लोक की संपदा, रही शील में आनी। तो यह जो हमारा अच्छा गुण है, अच्छा आचरण है, स्वभाव है, कहते हैं यही सबसे बड़ा हमारा संपदा है। एक बड़ा सुंदर इस विषय पर एक कथा आती है कि एक मजदूर था जो नित्य प्रति काम करता था और जो कुछ प्राप्त हो जाए उससे अपना जीवन यापन, परिवार का पालन पोषण करता था। तो मजदूरी करने के लिए शहर में जाता था, पास के नगर में। संध्या को अपने घर पे आ जाता था, सुबह जाता शाम को आ जाता। मार्ग में एक राजा का बाग पड़ता था, बगीचा। उसमें आम के वृक्ष, बड़े बड़े आम के वृक्ष थे। यद्यपि वह बगीचा के चारों तरफ चार दीवारी थी, लेकिन जो अंदर के वृक्ष थे उनकी शाखाएं इतनी बड़ी थी कि वह उन दीवार के बाहर तक आती थी। और उस समय फल लगे हुए थे वृक्ष पर। तो जो वह मजदूर आने लगा तो देखा कि फल बहुत सुंदर पके हुए लगे हैं और उसको भूख बहुत ज्यादा लगी थी।
क्षुधा के कारण वह एक पत्थर उठाया और उस वृक्ष पर मारा, क्योंकि यह वृक्ष का विशेष गुण है कि उस पर पत्थर भी मारो तो वह फल प्रदान करता है। तो 4-5 फल गिरे, लेकिन वह पत्थर सीधे बगीचा के अंदर गया, और वहीं राजा, जो जिसका बगीचा था, वह राजा दैव योग से वहां टहल रहा था, तो वह पत्थर सीधे उसके सर पर जाकर लगा, रक्त चलने लग गया, खून बहने लगा। अब वो राजा ही है, उसके साथ में तो सेवक रहते ही हैं हर समय। जैसे ही यह दृश्य देखा, सेवकों ने भागे भागे आए और बाहर से उस मजदूर व्यक्ति को पकड़ करके ले गए। चलो अब राजा तुमको दंडित करेंगे। अब वह बेचारा घबरा गया महाराज। भोला जो है, जा करके राजा साहब से हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगा, कहने लगा मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। राजा बोले नहीं नहीं, तुमने तो मेरे सर पर पत्थर थोड़ा मारा था, पत्थर तो तुमने पेड़ पर मारा था, वह तो लग गया। अच्छा, राजा ने पूछा, राजा भी सत्संगी था, राजा ने पूछा कि यह बतलाओ कि पत्थर मारने पर तुमको उस वृक्ष ने कितने फल प्रदान किए। तो मजदूर बोला महाराज 5 फल उसने दिया है। राजा मुस्कुराने लगा। अब मजदूर समझ नहीं पाया राजा के भावना को, हाथ जोड़ करके बोला कि हे पृथ्वीनाथ, हे राजन, मुझे कठिन से कठिन दंड दीजिए, मैं उसका अधिकारी हूँ। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझसे अपराध हुआ है, मैंने आपको पत्थर मारा है। राजा बोला कि जब एक पत्थर मारने से जो जड़ है, वृक्ष जड़ ही तो है, हम चेतन है लेकिन वृक्ष जड़ है, तो जब एक पत्थर मारने से जो जड़ वृक्ष है वह तुमको 5 फल दे सकता है, तब तो मैं चेतन हूं, चैतन्य हूं, और मैं मनुष्य होते हुए तुमको दंड दूं, तो मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा। यह तो मेरी सबसे भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। मुझे तो तुमको सैकड़ों फल प्रदान करना चाहिए। ऐसा कह करके राजा ने अपने सेवकों से कहा और सैकड़ों फल पके मंगवा करके उस मजदूर को दिया और प्रसन्न चित्त वहां से उसको विदा किया। तो धन्य है ऐसे क्षमाशील मनुष्य को। तो भक्तों के अंदर क्षमा रूपी जो विशेष गुण है, यह होना अति आवश्यक है। तो जो भरत जी हैं, ये परम भक्त हैं प्रभु श्री राम जी के। भरत जी की तपस्या, त्याग, इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, अवर्णनीय है। अरे स्वयं श्री रामचंद्र जी भी माता पिता के वचन पालन हेतु वन को गए, मुनि वेश व्रत धारण करके, लेकिन भरत जी तो अयोध्या का अनंत ऐश्वर्य त्याग कर अयोध्या में रहते हुए वनवास से भी ज्यादा शरीर को तपाते हुए साधन भजन कर रहे हैं। अरे लखन राम सिया कानन बसही, भरत भवन बस तप तनु कसही। अरे भरत जी तो सब प्रकार से सराहनीय हैं। पिता के वचन पर गए थे राम जीवन को, अपने से नहीं गए, लेकिन भरत जी तो महाराज अपने से ही ऐसा तप कर रहे हैं। भरत जी का नियम और व्रत सुन करके साधु सकुचाही, साधु लोग भी सकुचा गए कि अरे हमको धिक्कार है, हम तो सब कुछ परिवार घर सब छोड़ करके वन पर जब से लगे हुए हैं, लेकिन धन्य है भरत, इनकी जैसे साधना आज तक हम नहीं कर पाए। मुनि राज लजाही, बड़े बड़े मुनि भी उनकी तपस्या को देख करके, उनके त्याग को देख करके, महाराज उनका वैराग्य देख करके वे भी लजा गए। उनके मन में विचार आता है कि हमने तो सब कुछ छोड़ा, फिर भी प्रभु के लिए हमारी ऐसी दशा नहीं है। और भरत जी देखिए, सब कुछ होते हुए भी, इतना बड़ा राज, इतना बड़ा वैभव समृद्धि के बाद भी इनका मन निरंतर प्रभु राघव के चरणों में लगा रहता है। तो वहां के ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी भरत जी की भूरी भूरी निरंतर जो है प्रशंसा करते रहते हैं। और
भरत जी का चरित्र बड़ा मंगलकारी है, जो कहने वालों को और सुनने वालों को कल्याणप्रद की प्राप्ति कराने वाला है। इसके बाद किस प्रकार आगे अब राम जी का चरित्र फिर से शुरू होगा। भरत जी के दिनचर्या चलती रहेगी इसी प्रकार, और राम जी अब आगे की यात्रा करेंगे पंचवटी। फिर माता जानकी का हरण होगा, कैसे माता शबरी के पास पहुंचते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, और कैसे फिर रावण जो लंका में माता जानकी को ले गया है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। उसको हम आगे आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम वाजपेयी जी हैं हमारे, वाजपेयी जी के बाद पावनी जी हैं, और चमन लाल जी हैं, देवेश जी हैं, रसिका जी हैं, पूर्वी जी हैं, नैना जी हैं, संजीव जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, चेतना जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, तनु शर्मा जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आयसु हो इत रयहु सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सप्रेमा। समुझब कहब करब तुम सोई, परम धर्म सार जग हो यही सोई। चंपा में गुण बहुत हैं, रूप रंग और वास, पर यह अवगुण एक है कि भंवर न आवे पास। राधे राधे। हाँ राधे राधे। चमन लाल जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुनाइए। भरत अमित महिमा सुनुरानी, जानहि राम न सकई बखानी। भरत हृदय सिय राम निवास, तहाँ कीर्ति मर जहाँ तरनी प्रकाश। राम सपत सोनी मुनि जनक नहीं मुझे भूल गया राम कुछ दो याद है, कुछ ये नहीं है। प्रणाम मुझे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। सुनाइए दीदी, सुनाइए। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहऊँ गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जल दो जल भरी सुरति बिसराऊ, जाचत जलूप विवाह न पाऊ। मतलब इसको ये पॉइंट तो यहाँ पे जोड़े, इस पॉइंट से इसको ठीक है, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु राधे जी। राधे। हाँ राधे राधे। बहुधनु ही तो प्रभु लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। एहि धन पर मम
ताके हुए तू मेरी साई कह भृगुकुल के तू। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी संजीव जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सोने धन दो जल जाई। तेहि पूर्वसत भरत बेनो रागा, चंचरीक जेम चंपत बागा, चंपत बागा। ओ आयसु हो ही इत हरहु सुनेमा, बोले मुनि तब पुलिक सप्रेमा। समुझो कहो करहो तुम सोई, धर्म सारे जग हो है सोई। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। रस राधे और राधे गुरु जी। हाँ रसिका जी सुनाइए। नहीं तरण चरही न पियहि जल मोचहि लोचन वारी, व्याकुल भेउ निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउ रविनाश, भवनु भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। राधे राधे गुरु जी। ठीक है राधे राधे।